दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि किस तरह से विक्रमादित्य राजा बनते हैं। राजा बनने के पश्चात देव उन्हें सूचित करता है कि आपको एक योगी मारना चाहता है। फिर भी विक्रमादित्य उस योगी के चंगुल में फंस जाते हैं और योगी के कहने पर आधी रात को एक मुर्दा लाने जाते हैं। जैसे ही उस मुर्दे को पेड़ से उतारते हैं, वह मुर्दा एक बिताल का रूप धारण कर लेता है और विक्रमादित्य से एक शर्त रखता है कि यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें तभी चलूंगा जब तुम हर रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। और इतना कहकर वह बेताल जाने के लिए राजी हो जाता है। जाते वक्त बेताल यह भी कहता है कि हे राजन, इतनी दूर रास्ते में जाते वक्त समय कट जाए, इसके लिए तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। उसी कहानी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यदि इससे पहले आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करना न भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो को कैसी लगी। और इस वीडियो में जो भी गलतियां हैं वो आप हमें जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियो में उसे सुधार कर सकें। चलिए दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। बेताल जो कहानी सुनाता है वो मैं आपको सुनाता हूँ। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। उसके पानी में कमल के फूल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं कि तालाब के किनारे एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। वो कोई लड़की नहीं बल्कि किसी देश की राजकुमारी थी। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से न रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया कि जूड़े में से एक कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। वहां से जाने के बाद राजकुमार निराश हो गया। वह अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना। वह हमें कैसे मिलेगी? दीवान का लड़का बहुत चतुर था। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार, आप इतना घबराए नहीं, वह हमें सब कुछ बताकर गई है। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, परंतु कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतबाट राजा की बेटी हूँ। पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर
उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा और बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती नजर मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले, हे माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ पड़ी। वह बोली, बेटा, यह तुम्हारा ही घर है, जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम करती क्या हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह यहाँ आ चुका है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश राजकुमारी को सुना दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 अंगुलियां सफेद चंदन में मारी हैं। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार राजकुमारी ने केसर के रंग में 3 अंगुलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें पश्चिम के खिड़की की राह से बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे और चल दिया। दोपहर रात बीतने पर वो महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक से बढ़कर एक चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक
एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, एक मेरा मित्र है जो दीवान का लड़का है। वह बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत ही चतुर भी है। उसकी होशियारी से ही तो तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ। तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर वापस लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल का सुनाया और राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी, यह भी कहा। तभी तो उसने यह भोजन बनाकर तुम्हें भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, राजकुमार, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती। इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। लड्डू खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान का लड़का बोला, नहीं, अब हमें ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके सारे गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेचो और कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और महल में रहने वाले कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि यह मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डांकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डांकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि क्या त्रिशूल के निशान तो नहीं हैं। रानी देखी तो बोली कि उसके बाईं जांघ पर तिल है जो एक त्रिशूल के निशान जैसा है। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वह योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी जो दीवान बना हुआ था वह लड़का बोला, हे राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का लड़का इसी फिराक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेले पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल विक्रमादित्य से बोलता है, हे राजन, तुम यह बताओ
कि पाप किसको लगा है। विक्रमादित्य बहुत सोचने के बाद बोलते हैं, पाप तो राजा को लगा, क्योंकि दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहना माना और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया, वो जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका, क्योंकि राजा बोल चुका था और शर्त के मुताबिक बेताल फिर उसी पेड़ पर जा पहुंचा। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, हे राजन सुनो, एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहकर बेताल दूसरी कहानी सुनाता है। दोस्तों, अगली कहानी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताएं।